नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज के पारे का आगाज़ हम सूरतुल हिज्र की पहली आयत से ही करने वाले हैं। सूरतुल हिज्र मक्की सूरत है और इसमें हम ये देखेंगे कि अल्लाह ताला ने बहुत छोटी छोटी आयत में अपनी बात को, बहुत अहम बातें जो यहाँ पर हो रही हैं इस सूरत में हम देखेंगे कि मुशरिकीन मक्का को मुखातिब करके जो है अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। और यहाँ हम ये भी देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए, तो जहाँ वो मुसलमानों से मोहब्बत रखते थे, जो उनके सहाबा थे, उसी के साथ वो उनके लिए भी फ़िक्रमंद होते थे जो इस्लाम कबूल नहीं करते थे। तो इस सूरत की तरफ ध्यान रखिएगा, एक एक आयत बहुत अहम है। आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन। अलिफ लाम रा ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं और जिसके बारे में हम बखूबी जानते हैं कि इसके माना सिर्फ़ अल्लाह को या उसके रसूल को ही मालूम है। ये अल्लाह की किताब और कुरान मुबीन की आयत हैं। एक वक्त ख्वाहिश करेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया था कि काश वो मुसलमान होते। अब यहाँ अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया कि वो लोग जो आज कुफ्र की रविश इख्तियार कर बैठे हैं, वो वक्त भी आएगा कि उनकी ख्वाहिश क्या होगी कि काश वो मुसलमान होते। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ दीजिए उनको, ये खा पी लें और फ़ायदा उठा लें और लंबी लंबी उम्मीदें उनको गाफिल किए रखें, तो अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। यहाँ अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह अल्फाज में जो है कहा कि आप इनको छोड़ दीजिए, इनकी फ़िक्र ना कीजिए। ये आज के वक्त में अगर खा रहे हैं, पी रहे हैं और दुनियावी मामलात में इतने उन्होंने अपनी उम्मीदें बांध ली हैं और आज गफलत बरत रहे हैं, तो अनकरीब वो वक्त आ जाएगा जब इन्हें सब पता चल जाएगा क्या हक़ था और क्या बातिल। अगली आयत, और हमने किसी भी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर उसके लिए एक मुअय्यन नोश्ता था। मतलब अल्लाह ताला जब जो है अपने अहकामात बंदों तक पहुंचाता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कलाम पाक को आगे जब बढ़ाया, तो वो लोग जो हैं क्या करते थे कि उन आयात पर यकीन नहीं रखते थे। तो और अक्सर व बेशतर जब क़यामत का ज़िक्र होता तो वो मुतालबा करते कि वो वक्त कब आएगा, वो अज़ाब कब आएगा। हम तो ये सब करते रहे हैं और अभी आगे भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम ऐसे ही किसी बस्ती को हलाक नहीं करते। हर बस्ती यानी हर कौम के लिए एक वक्त मुकर्रर है, एक वक्त तक ही उन्हें मोहलत दी जाती है और जैसे ही वो वक्त ख़त्म होता है तो फिर उनके ऊपर अज़ाब का सिलसिला तारी किया जाता है। आयत नंबर 5, कोई उम्मत ना तो अपने वक्त मुअय्यन से आगे बढ़ सकती है और ना पीछे रह सकती है। यहाँ अगली आयत में ही अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि वो वक्त जब आ पहुँचता है तो ना वो एक लम्हा पीछे हो सकता है, ना वो जल्दी में आ सकता है और ना ही उन लोगों को मज़ीद मोहलत दी जा सकती है। वो अपने वक्त पर ही आकर रहती है। अगली आयत, और उन्होंने कहा कि ए वो शख्स जिस पर उसके बकौल ये ज़िक्र नाजिल हुआ है, हमारे नज़दीक तुम तो यकीनन दीवाने हो। क्यों नहीं ले आते हमारे सामने फ़रिश्तों को अगर तुम सच्चे हो।
यहाँ पर जो है मुशरिकीन मक्का ने क्या कहा कि तुम तो हमें दीवाने लगते हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने ये बात की। तो क्या डिमांड कर रहे हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो सबूत के तौर पर हमारे लिए ये काफ़ी नहीं कि तुम ये कह दो कि ये कलाम इलाही है, बल्कि हमारे सामने तुम फरिश्तों को क्यों नहीं ले आते। अगर तुम सच्चे हो और ये चाहते हो कि हम इस बात पर यकीन कर लें, इस कलाम पर यकीन कर लें, तो हमारे सामने उन फरिश्तों को ही ले आओ। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, हम नहीं उतारा करते फरिश्तों को मगर हक के साथ, और अगर फरिश्ते नाजिल हो गए तो फिर उन्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरिश्ते जब किसी कौम की तरफ भेजे गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें यहाँ पर जो है ये बात बावर करवा दी है कि हम ऐसे ही फरिश्तों को नहीं उतारते, मगर जब वो मोहलत ख़त्म हो जाए और वो वक्त मुकम्मल हो जाए, वो वक्त अपने मियाद को पूरा कर ले, जब उनके लिए अज़ाब तैयार किया जाए तो उस वक्त वो फरिश्ते आते हैं। तो क्या ये नहीं जानते? अगली आयत, यकीनन हमने ही ये ज़िक्र नाजिल किया है और बिलाशुबा हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले भी रसूल भेजे थे पिछली जमातों में, और नहीं आया उनके पास कोई भी रसूल मगर उसके साथ इस्तेहज़ा ही करते रहे। मतलब ऐसे लोग जो थे जो अल्लाह की आयात को झुटलाते थे। तो ये पहले लोग नहीं हैं, हर दौर में हर कौम में हमने रसूल भेजे और इस तरह के लोग हर वक्त मौजूद भी रहे। अगली आयत, इसी तरह हम उसको चुबो देते थे मुजरिमों के दिलों में। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे और पहले लोगों की सुन्नत गुजर चुकी है। और अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल भी दें और वो उस पर चढ़ने लगते हैं, तब भी वो यही कहते कि हमारी तो नज़रबंदी कर दी गई है, बल्कि हम पर तो जादू कर दिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि ये लोग किसी भी सूरत में ईमान नहीं लाने वाले, क्योंकि ऐसे लोगों की जो रविश पिछली उम्मतों में थी वो आप देख सकते हैं कि ये एक सुन्नत, मतलब एक अमल दर अमल करने वाला काम है जो ऐसे लोग करते चले आ रहे हैं। और अगर हम फरिश्तों की बात तो बहुत दूर, अगर हम इनके लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दें और वो उस पर चढ़ने भी लगें, तब भी क्या कहेंगे ये कि आपने तो हम पर जादू कर दिया और हम पर नज़रबंदी कर दी गई। मतलब इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगली आयत में देखते हैं अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और हमने उसे आसमानों को और बुर्जों को मुज़य्यन कर दिया है देखने वालों के लिए, और हमने हिफाजत की है उसकी हर शैतान मरदूद से, माँ सिवाय इसके कि जो कोई चोरी छुपे सुनना चाहे तो उसका पीछा करता है एक अंगारा चमकता हुआ। अब यहाँ देखिए कि अल्लाह ताला ने आसमान पर, हम देखते हैं, हम रात के वक्त नज़र उठा के देखते हैं तो बहुत से सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं, जिससे आसमान मुज़य्यन हुआ होता है, सजा हुआ होता है। तो अल्लाह ताला ने उनको देखने वालों के लिए मुज़य्यन भी किया है और हिफाजत का इंतज़ाम भी किया है। तो ये हमारा जो ईमान बिल गैब है कि अल्लाह ताला ने इन सितारों के ज़रिए आसमान की हिफाजत का भी काम रखा हुआ है, वो भी इंतज़ामात अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। तो जैसे ही कोई शैतान, कोई जिन जो है ऊपर कोई बात सुनने जाता है, कोई जो है कनसुनियाँ लेने जाता है कि ऊपर क्या मामलात हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला इन सितारों की वजह से उस आसमान की हिफाजत फरमाता है। तो उनके पीछे लपकता है एक अंगारा चमकता हुआ। अगली आयत, और ज़मीन को हमने फैला दिया और उसमें हमने लंगर डाल दिए और उगा दी हमने हर शय ठीक अंदाजे के मुताबिक। अब यहाँ हम देखते हैं कि लंगर से क्या मुराद है। ये पहाड़ जो हम देखते हैं, बड़े बड़े पहाड़, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने ज़मीन को एक बैलेंस दिया है, उसकी वजह से ज़मीन जो है अपने वज़न के मुताबिक ठहरी हुई है। और पहाड़ों को अल्लाह ताला ने मीखों का भी नाम दिया है
ठीक है, हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इन पहाड़ों के ज़रिए अल्लाह ताला ने ज़मीन को एक बैलेंस की सूरत दी है और मीखों के ज़रिए गाड़ दिया है। और हमने बनाए हैं तुम्हारे लिए इसमें ज़राए माश, और उनके लिए भी जिन्हें तुम रिस्क नहीं देते। और नहीं है कोई शे मगर हमारे पास हैं उसके ख़जाने, हम नहीं नाजिल करते उसमें से मगर एक तयशुदा अंदाज़े के मुताबिक। और हम भेजते हैं हवाएं जो भोजल होती हैं या बोझल करने वाली होती हैं, बस हमने उतारा आसमान से पानी, फिर वो तुम लोगों को पिलाया और तुम उससे जमा करने वाले नहीं हो, उसको जमा करने वाले नहीं हो। यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी एक और नेमत का ज़िक्र किया कि हम रिस्क भी अता करते हैं और एक अंदाज़े के मुताबिक सब लोगों को मुहैया भी करते हैं, और हम हवाएं भी चलाते हैं, और हम आसमान से पानी भी उतारते हैं बारिश की सूरत में। और तुम खुद कोई सलाहियत नहीं रखते, सिर्फ़ अल्लाह ही के मदद के साथ ये काम हो सकता है कि वो जो पानी आसमान से बरसता है तुम उसको ज़ख़ीरा कर लो, यानी अपने पास जमा कर लो। ये तमाम ज़राए जो हैं अल्लाह ही की तरफ से मुहैया करदा है। अगली आयत, और यकीनन हम ही हैं जो ज़िंदा भी रखते हैं और मौत भी वारिद करते हैं, और हम ही वारिस होंगे। अब यहाँ देख लीजिएगा, अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अल्लाह ही है जो पैदा भी करता है, जो मौत भी देता है। और जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जिस मालो दौलत के पीछे तुम आज भाग रहे हो, अपना वारिस बनाते हो, जब सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा तो याद रखो कि कौन सी साथ बाकी रहेगी, अल्लाह की। तो यकीनन हम ही वारिस होंगे। अगली आयत में हम देखते हैं, और हम जानते हैं तुम में से आगे बढ़ने वालों को भी और जानते हैं पीछे रह जाने वालों को भी, और यकीनन आपका रब ही है जो उन सबको जमा करेगा। यकीनन वो कमाल हिकमत वाला और खूब इल्म रखने वाला है। और यकीनन हमने बनाया है इंसान को सने हुए गारे की खनकती हुई मिट्टी से। अब ये देख लीजिएगा, यहाँ पर आपकी और मेरी बात हो रही है। इंसान को किससे तख्लीक किया? सने हुए गारे की खनकती हुई मिट्टी से। अब यहाँ पर हमें अपना देखना है कि अल्लाह ताला हमारी तख्लीक के बारे में बता रहा है। आज हम अकड़ते फिरते हैं, तो हमें इस बात को याद रखना है कि हमारी जो तख्लीक हुई है वो एक ऐसे गारे से तख्लीक की गई है जिससे बदबू भी उठ रही हो। ठीक है। और अगली आयत में जिन्नात के बारे में अल्लाह क्या फरमा रहा है, और जिन्नात को हमने पैदा किया था उससे पहले आग की लपट से। इंसानों की तख्लीक से पहले ही अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग के ज़रिए पैदा किया था। और याद करो जब कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने फरिश्तों से कि मैं बनाने वाला हूँ एक बशर को सने हुए गारे की खनकती मिट्टी से, फिर जब मैं उसे पूरी तरह दुरुस्त कर दूं और फूंक दूं उसमें अपनी रूह में से, तो गिर पड़ना उसके लिए सजदे में। यहाँ अल्लाह ताला ने जो है फरिश्तों को हुक्म दिया कि जब मैं इंसान की तख्लीक कर लूँ, किससे? सने हुए गारे की खनकती हुई मिट्टी से। ठीक है। और फिर मैं उसमें रूह फूंक दूँ तो उसके लिए क्या करना? सजदे में गिर पड़ना। अगली आयत में अल्लाह फरमा रहा है, तो सजदा किया तमाम फरिश्तों ने मिलकर सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया सजदा करने वालों के साथ होने से। ये जिक्र हम बार बार पढ़ चुके हैं और हम सब बाखूबी जानते हैं कि जब फरिश्तों को और इब्लीस को सजदे का हुक्म दिया तो फरिश्तों ने तो अल्लाह के हुक्म की पैरवी की, लेकिन इब्लीस यानी इज़ाज़ील जो था उसने इससे इनकार किया। हम इस बात को तो बहुत अच्छे से कोट करते हैं कि इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। ठीक है। और वो हमारा खुला दुश्मन भी है जिसको हम कुरान में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन जब फरिश्तों ने हमारे सामने यानी इंसान के सामने, आदम के सामने, अल्लाह की तख्लीक के सामने सजदा किया, तो उसका अल्लाह ताला ने क्या बदल दिया
कि फ़रिश्तों के ऊपर भी ईमान लाना हमारे लिए एक अहम जुज़ है। हम पढ़ते हैं ना, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही। तो अल्लाह ताला ने उन फ़रिश्तों को इसका क्या इनाम दिया कि हमारे ईमान का ही हिस्सा बना दिया। और इब्लीस क्या ठहरा? इब्लीस को क़यामत तक के लिए लाइन जो है साबित कर दिया, और वो हमारा खुला दुश्मन है। आगे पढ़ते हैं, अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, क्या हुआ तुझे कि तू नहीं हुआ सजदा करने वालों के साथ? उसने कहा, मेरे लिए रवा नहीं कि सजदा करूं उस बशर को जिसे तूने पैदा किया है सने हुए गारे की खनकती मिट्टी से। अब यहाँ उसके गुरूर का जो है लेवल चेक कीजिए कि उसने अल्लाह के हुक्म को अहमियत नहीं दी, बल्कि ये देखा कि मैं सजदा किसको कर रहा हूँ। यही अल्लाह की बंदगी है कि अल्लाह का हुक्म जब आ जाए तो आपने कुछ भी सोचे समझे बगैर बस अल्लाह का हुक्म है और वो काम आपने करना है। तो यहाँ इब्लीस ने क्या किया? इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म को पीछे छोड़ दिया और ये देखा कि उसने सजदा करने को किसको कहा और उसको हकीर माना। तो आगे अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने फरमाया, बस निकल जाओ, इसमें से तुम यकीनन मरदूद हो चुके हो और यकीनन तुम पर लानत रहेगी रोज़े जज़ा तक। उसने अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे मोहलत दे दे उस दिन तक जब तक ये दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, जाओ, तुम्हें मोहलत दे दी गई वक्त मुअय्यन के दिन तक, यानी क़यामत के दिन तक अल्लाह ताला ने शैतान को मोहलत दी है, लेकिन वो लानत जो है उसके ऊपर जो है मुकर्रर कर दी क़यामत के दिन तक। ठीक है। अगली आयत में उसने कहा, ए मेरे परवरदिगार, चूँकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं यकीनन मुज़य्यन कर दूंगा उनके लिए ज़मीन में दुनिया को, और मैं ज़रूर गुमराह कर दूंगा उन सब को। अब इस आयत में देख लीजिए कि इब्लीस ने क्या किया। एक तो उसका घमंड, उसका गुरूर कि उसने पहले सजदा नहीं किया, अल्लाह के हुक्म को पीछे छोड़कर इंसान को हकीर माना। दूसरी बात, जो अमल वो कर कर आया उसको उसने अल्लाह से मंसूब कर दिया, यानी कि अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया। यहाँ पर भी उसने अपनी गलती तस्लीम नहीं की और बदले में क्या कहा कि मैं दुनिया को इतना रंगीन कर दूंगा इन लोगों के लिए कि ये सब जो है गुमराह हो जाएंगे। अल्लाह ताला आगे फरमाता है, सिवाय तेरे उन बंदों के जिनको तू उनमें से अपने लिए ख़ास कर ले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इब्लीस था उसने भी ये बात की कि मैं उन लोगों को कुछ नहीं कह सकता जो तेरे लिए ख़ास हो चुके हों, जो अपने आप को तेरे लिए खालिस कर चुके हों, जो तेरे फर्मा बरदार हों। आयत नंबर 41, अल्लाह ने फरमाया कि ये एक सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुँचाने वाला है। यकीनन मेरे बंदों पर तुझे कुछ इख्तियार नहीं होगा सिवाय उनके जो खुद तेरी पैरवी करें गुमराहों में से, और यकीनन जहन्नुम ही उन सब का मऊद ठिकाना है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने भी खुलकर वजाहत कर दी, यकीनन मेरे बंदों पर कोई इख्तियार नहीं होगा। ठीक है। जो लोग अल्लाह की अहकामात की पैरवी करेंगे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे, शैतान उनके पास नहीं आता। ठीक है। लेकिन गुमराह जो होंगे वो तेरी पैरवी करेंगे और उनके लिए जो मेरा वादा है वो सच्चा होकर रहेगा। और मेरा वादा क्या है? ऐसे लोगों के लिए जो ठिकाना बनाया गया है वो जहन्नुम ही है। अगली आयत में अल्लाह फरमाता है, उस जहन्नुम के 7 दरवाज़े हैं, उनमें से हर दरवाज़े का एक हिस्सा है मुकर्रर शुदा, यानी जहन्नुम के जो 7 दरवाज़े मुकर्रर किए हुए हैं उनमें हम देखते हैं दर्जा बंदी भी हो सकती है कि पहले दरवाज़े में जिसका अज़ाब कुछ कम होगा वो पहले दरवाज़े से जाएगा,
और दूसरे दरवाजे में उससे बढ़कर, तीसरे दरवाजे में उससे बढ़कर। तो यहाँ अल्लाह ने फरमा दिया कि हर एक दरवाजे का हिस्सा मुकर्रर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इस बात से, ये इस आयत से ये मतलब भी ले सकते हैं कि जो लोग जहन्नुम में जाने वाले हैं वो अल्लाह के इल्म में हैं। अगली आयत इसके बरक्स, यकीनन मुत्तकी लोग होंगे बागात में, चश्मों में। यहाँ से जन्नत का जिक्र शुरू हुआ। उनसे कहा जाएगा कि तुम दाखिल हो जाओ उन बागात में सलामती के साथ, बेखौफो ख़तर, और हम निकाल देंगे उनके सीनों में से जो कुछ भी कदूरत होगी। भाई भाई बनकर वो बैठे होंगे तख्तों पर आमने सामने। नहीं पहुंचेगी उन्हें इनमें कोई थकान, और ना ही वो उसमें से निकाले जाएंगे। यहाँ जन्नत का अल्लाह ताला ने बड़ा खुलकर जो है तज़किरा किया कि जो लोग मुत्तकी और परहेज़गार होंगे उनके लिए यकीनन जन्नत है। और वो जन्नत ऐसी होगी कि जब वो उसमें दाखिल होंगे तो उनके दिल में कोई खौफ नहीं होगा, और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। अगर हम आज अपने मिजाज को थोड़ा सा जांचें तो हमारे दिलों में कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात आ जाती है। इंसानी मिजाज में ये बात है कि बदला लेना, गुस्सा करना, हसद करना, या कभी हम ऐसी कोई सोच हमारे दिल में आ जाती है, बाद में हमें नदामी भी होती है, हम नदामत महसूस करते हैं और अल्लाह से माफ़ी भी मांगते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि उनके सीनों में जो भी ऐसे मामलात हैं उनको निकाल देंगे, और जन्नत में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, खुलूस ही खुलूस होगा, और कोई थकान नहीं होगी किसी भी मामले में, कोई इनको परेशानी नहीं होगी, राहत होगी, सुरूर होगा। तो और उसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। अगली आयत, ए नबी मेरे बंदों को बता दीजिए कि मैं यकीनन बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला हूँ, और ये कि मेरा अज़ाब भी बहुत दर्दनाक अज़ाब है। अब यहाँ अल्लाह ताला ने दोनों आयत साथ साथ रख दी हैं। ठीक है, पहले अल्लाह ताला ने अपने रहमान और रहीम होने का बताया कि मैं बहुत गफ़ूर और रहीम हूँ, ये बात याद रखना। लेकिन ये भी याद रखना कि अगर मेरी नाफरमानी करते हो तो मेरा अज़ाब भी बहुत दर्दनाक है। आयत नंबर 51, और इन्हें ज़रा बताइए इब्राहीम के मेहमानों के बारे में। जब वो दाखिल हुए आपके यहाँ तो उन्होंने सलाम किया। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें तो तुमसे खौफ आ रहा है। ये ज़िक्र हम पिछली सूरत में भी पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने दोबारा दोहराया कि इब्राहीम के मेहमान यानी वो फरिश्ते जो उनके घर पहुँचे इंसानी भेस में, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी खातिर मदारत के लिए उनके आगे खाना रखा तो उन्होंने उस खाने को मना कर दिया। तो वहाँ पर ये रिवाज था कि जो है जब कोई मेहमान आपका खाना नहीं खा रहा तो या तो वो आपका दुश्मन है या आपको कोई ना कोई तकलीफ़ पहुँचाने की गर्ज से आया है। तो यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें तो तुमसे खौफ आ रहा है। अगली आयत, उन्होंने कहा डरिए नहीं, हम आप अलैहिस्सलाम को एक साहिब इल्म बेटे की बशारत देते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम मुझे खुशखबरी दे रहे हो, बावजूद इसके कि मुझ पर बुढ़ापा तारी हो चुका है, तो तुम मुझे ये कैसी खुशखबरी दे रहे हो। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है कुछ हैरान हुए, क्योंकि उस वक्त जो है वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके थे। और जब उन फरिश्तों ने कहा कि हम आपको खुशखबरी देने आए हैं, एक साहिब इल्म बेटे की बशारत देने आए हैं, तो उन्होंने जवाब में ये कहा हैरान होकर कि ये तुम मुझे कैसी खुशखबरी दे रहे हो, क्या इस बुढ़ापे की उम्र में भी मुझे जो है औलाद नसीब हो सकती है। अगली आयत, उन्होंने कहा कि हम आप अलैहिस्सलाम को हक के साथ बशारत दे रहे हैं, तो आप नाउमीद लोगों में से ना हो। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन होगा जो अपने रब की रहमत से मायूस हो सिवाय गुमराहों के। यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहाँ पर उन्होंने अपना ये तासुर बयान किया कि मैं सिर्फ अपनी उम्र को लेकर थोड़ा सा परेशान हुआ, हैरान हुआ, तो गुमराह जो होते हैं सिर्फ वही अपनी रब की रहमत से मायूस होते हैं, और मैं उनमें से नहीं हूँ। अगली आयत,
आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए फ़रिश्तादो तुम्हारी मुहिम क्या है। फ़रिश्तादो यानी वो फ़रिश्ते जो आने वाले हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल किया कि तुम्हारी क्या मुहिम है, तुम किस काम की गर्ज से यहाँ आए हो। उन्होंने कहा कि हमें भेजा गया है एक मुजरिम कौम की तरफ। तो यहाँ पर फ़रिश्तों ने बताया कि हम यहाँ पर किसी मुजरिम कौम का ज़िक्र किया जो कि कौम लूत थी, और उनकी तरफ वो अज़ाब की ख़बर ले जाने वाले फ़रिश्ते थे जिन्होंने पहले आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की बशारत दी। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल किया कि तुम्हारी क्या मुहिम है, किस गर्ज से आए हो, और तो उन्होंने बताया कि हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं। अगली आयत, सिवाय आले लूत के उन सब को हम ज़रूर बचा लेंगे। सिवाय आले लूत यानी औलादे लूत, ठीक है, उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको हम बचा लेंगे। सिवाय उनकी बीवी के हमने अंदाज़ा ठहरा लिया है कि वो यकीनन पीछे रहने वालों में से होगी। तो जब लूत के घर पहुँचे वो भेजे हुए, अब यहाँ उन्होंने पहले बयान कर दिया कि आले लूत यानी लूत की जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी आल औलाद उनको हम बचा लेंगे, लेकिन हमें कुछ अंदाज़ा ये हुआ कि जो लूत की जो बीवी है, लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी है, वो यकीनन पीछे रह जाने वालों में से होगी, यानी उनको हम नहीं बचा पाएंगे। अगली आयत, उसने कहा यकीनन तुम अजनबी हो। उससे मुराद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। जब वो फ़रिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि यकीनन तुम अजनबी लोग हो। उन्होंने कहा बल्कि हम तो आप अलैहिस्सलाम के पास वो शय लेकर आए हैं जिसके बारे में ये लोग शक में पड़े हुए थे। अब यहाँ देखिएगा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो शिर्क में मुब्तला थी। शिर्क एक अजीम गुनाह है, ठीक है, शिर्क में मुब्तला थी, और एक फ़ैले ख़बीस यानी हम जिन्स परस्ती भी उनमें बहुत ज़्यादा जो है गालिब आ चुकी थी। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अज़ाब इलाही से डराते रहते थे, और ये लोग जो उनकी कौम थी उनका मजाक उड़ाया करते थे। तो यहाँ फरिश्तों ने कहा कि हम तो वो ख़बर लेकर आए हैं कि जिनके लिए ये कौम जो है शक में पड़े रहते हैं, हम वही अजाब लेकर आए हैं कि जिससे आप इनको डराते थे और ये आपका मजाक उड़ाते थे। अगली आयत, और हम आए हैं आप अलैहिस्सलाम के पास हक़ कतई फ़ैसले के साथ, और यकीनन हम सच्चे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को ले जाइए रात के एक हिस्से में, और आप अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे जाइए, और आप लोगों में से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखिए, और आप अलैहिस्सलाम चले जाएं जहां आपको हुक्म हुआ है। और हमने लूत को अपने उस फैसले से आगाह कर दिया कि सुबह होते ही उन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। यहाँ पर अजाब का जो वक्त था वो बता दिया गया कि सुबह होते ही ये अजाब उन पर तारी कर दिया जाएगा। तो आप रात ही रात में यहाँ से अपने आल औलाद को लेकर चले जाएं और पीछे मुड़कर नहीं देखिएगा, और आप सबसे आखिर में ही रहिएगा। अगली आयत, और आए अहले शहर खुशियाँ मनाते हुए। लूत ने कहा ये मेरे मेहमान हैं, चुनाचा तुम लोग मुझे रुस्वा ना करो, अल्लाह से डरो और मुझे बेआबरू मत करो। उन्होंने कहा क्या हमने आपको सब दुनिया वालों की हिमायत में खड़े होने से मना नहीं किया था। अब यहाँ पर देखिएगा, जब कौम लूत जो कि एक बुरे फ़ैल में मुलव्विस थी, जब उन्होंने वो खूबसूरत नौजवानों को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर जाते हुए देखा, तो ये सब जमा होकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये जो आए हैं ये मेरे मेहमान हैं, तुम लोग मुझे रुस्वा ना करो। और मेहमानों का एक एहतराम होता है, तो उस लिहाज से उन्होंने अपनी कौम को उससे रोकने के लिए कहा। तो कौम ने क्या जवाब दिया, कौम के लोगों ने कहा कि आपको हमने ये नहीं कहा कि दुनिया वालों के मामलात में हमारे साथ बीच में बहस ना कीजिएगा, हम जो कुछ करते हैं हमें उससे मना नहीं कीजिएगा, आपको रोका था हमने, इस मामलात में हमारे जो है ना दखल अंदाजी ना किया करें। ये कौम का जवाब था। तो आपने कहा
ये मेरी बेटियां हैं अगर तुम्हें कुछ करना ही है। अब यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनका जो मकसद था वो जानते थे, तो उन्होंने सही सिमत की तरफ उनकी रहनुमाई की। यहाँ पर बेटियों से ज़िक्र जो है, एक जो नबी होता है उसके लिए उसकी जो उम्मत होती है वो रूहानी औलाद की हैसियत रखती है, ठीक है। यहाँ पर बेटियों से मतलब दो मायने निकलते हैं कि उनकी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो दो बेटियां थीं, या तो उन्होंने उनके लिए निकाह के लिए भी कहा कि अगर तुम्हें ये काम करना ही है, ये फ़ैल करना ही है, तो जायज़ तरीके से करो। या दूसरा जो तासुर है वो ये कि उनके घरों में जो उनकी बीवियां मौजूद हैं उनके साथ ये काम करो, ये बदफैली जो है इसको छोड़ दो। अगली आयत, कसम है आपकी जान की, वो लोग अपनी उस बदमस्ती में बिल्कुल अंधे हो गए थे, तो उन्हें आ पकड़ा एक चिंगाड़ ने उजाला होने के वक्त, यानी एक चिंगाड़ आई और वही वक्त जो हमारा फजर का वक्त होता है, उजाला होने का वक्त, उस वक्त उनके ऊपर वो अज़ाब तारी कर दिया गया। अज़ाब की शक्ल आगे आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर हमने उसके ऊपर वाले हिस्से को बना दिया उसके नीचे वाला, और हमने बरसाए उनके ऊपर पकी हुई मिट्टी के कंकर, यानी जो ज़मीन का जो हिस्सा था उसको अल्लाह ताला ने पलट दिया, अजाब के ज़रिए पलट दिया। जो ऊपरी हिस्सा था उसको नीचे वाला बना दिया और नीचे वाला हिस्सा जो था वो ऊपर की तरफ आ गया, और उनके ऊपर हमने बरसाई, यानी जिस तरह बारिश बरसती है तो वो पक्की मिट्टी के जो कंकर होते हैं उसकी बारिश की गई। यकीनन उसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो हक़ के मुतलाशी हों। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐसे अमाल अगर करते हैं तो उसका नतीजा जो होने वाला है अज़ाब की सूरत में यहाँ बयान कर दिया गया। तो जो हक़ के मुतलाशी हैं, जो चाहते हैं कि किसी भी गुनाह से बचकर परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारें, तो उनके लिए ये जो आयत बयान की गई हैं खुली निशानियां हैं। अगली आयत, और ये बस्तियां एक सीधी राह पर वाक़ थीं, यकीनन इसमें निशानी है अहले ईमान के लिए, और बेशक बिन वाले भी जालिम थे। यहाँ पर अस्हाबुल ऐका का ज़िक्र हो रहा है, तो अस्हाबुल ऐका भी उन्हीं के साथ जो है आगे एरिया में रिहाइश पजीर थे, और इनके जो पैगंबर थे वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे, यानी ये उनकी कौम थी। लेकिन यहाँ इस आयत में हज़रत शुएब का ज़िक्र नहीं किया गया। अगली आयत, तो उनसे भी हमने इंतकाम लिया और ये दोनों बस्तियाँ भी खुले रास्ते पर वाक़या थीं, और इसी तरह हिज्र वालों ने भी मुरसलीन को छुटलाया। अब यहाँ पर हिज्र वाले कौन हैं? कौम समूद, ठीक है। यहाँ पर कौम समूद का ज़िक्र अस्हाब हिज्र से लिया गया है, ठीक है। और मुरसलीन से मतलब जो बहुत से अम्बिया उस कौम की तरफ भेजे गए, और आखिरी रसूल जो वहाँ भेजे गए थे वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे। तो उन लोगों ने उनको भी झुटलाया। जो लोग मुनकरीन होते हैं वो किसी भी तरह हक़ को नहीं पाते और उल्टा उन आयात का, उन बातों का मजाक उड़ाया करते हैं। अगली आयत, और उन्हें हमने अपनी आयात अता की लेकिन वो उससे एराज़ ही करते रहे, और वो पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे अमन और सुकून के साथ। अब यहाँ उनका जो बताया जा रहा है कि कौम समूद जो थी उनके पास जो हुनर था वो क्या था? वो पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। पहाड़ जो है हमारे सामने देखा है कि नज़र आने वाली सबसे मज़बूत जो अल्लाह की तख्लीक है ज़मीन में, उसका साइज़ कितना बड़ा होता है, उसका वज़न जो है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उसका जो पत्थर होता है वो कितना मज़बूत होता है। तो इनके पास क्या हुनर था? वो उसको तराश कर तोड़ तोड़ कर अपने घर बनाया करते थे। अंदर से खाली करना है, ऊपर से कोई डिज़ाइन करना है, और वो इस काम में बहुत माहिर थे। तो उन्हें आ पकड़ा एक चिंगाड़ ने सुबह के वक्त। तो यहाँ पर भी उनके अजाब का वक्त बताया गया कि उनके ऊपर भी अजाब भेजा गया, और वही वक्त यानी सुबह होने का जो वक्त करीब होता है, उजाले का वक्त जो करीब होता है। अगली आयत, तो कुछ काम ना आ सका उनके जो वो कमाते थे, और हमने नहीं तख्लीक किया आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है मगर हक़ के साथ, और यकीनन क़यामत आकर रहेगी
तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे खूबसूरती के साथ दरगुज़र करें। अब यहाँ अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले तो ये बताया कि पिछली उम्मतों में भी ऐसे लोग गुज़रे कि जो कि आयत को झुटलाया करते थे। फिर आगे जो है 3 कौमों का ज़िक्र करके ये बताया कि ऐसे लोगों के ऊपर अज़ाब आकर भी रहा है, लेकिन हर कौम के लिए एक वक्त मुकर्रर है। तो जब तक वो वक्त है उस वक्त तक उनके पास मोहलत होती है। तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप जो है इनके साथ खूबसूरती के साथ दरगुज़र कर दीजिए, आप परेशान ना हो उनके लिए। अगली आयत, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब पैदा करने वाला, खूब जानने वाला है। जब कोई चीज़ हम बनाते हैं, हम ख़ुद भी बनाते तो हमें उसकी पूरी जानकारी होती है कि ये किस तरह से काम करेगी। हम अगर कोई भी एक जो है छोटी सी भी कोई चीज़ बनाते हैं या कोई इंसान कोई मशीन बनाता है तो उसका सारा कुछ उसे मालूम होता है कि अगर ख़राब हुई है तो किस वजह से ख़राब हो गई, अगर ये अच्छी चल रही है तो इसमें ये चीज़ मैंने लगाई थी इस वजह से अच्छी चल रही है। तो अल्लाह ताला जो है वो तमाम इंसानों का पैदा करने वाला है। तो अल्लाह ताला जो है वो खूब जानता है कि ये लोग किस तरह से जो है आगे चलेंगे, ये हक़ की राह पर आएंगे या मुनकरीन ही रहेंगे या मुशरिकीन ही रहेंगे। आप उसकी फ़िक्र छोड़ दीजिए, अल्लाह खूब जानने वाला है। अगली आयत, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हैं 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयत और अज़मत वाला क़ुरआन। अब यहाँ देखिए 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयत, आप सब समझ गए होंगे कि सूरतुल फातिहा वो 7 आयत जो हम हर नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं, और साथ में अज़मत वाला क़ुरआन। अगली आयत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँख उठाकर भी ना देखें उस माल व मता की तरफ जो हमने उनके मुख्तलिफ गिरोह को दे रखा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हालत पर गम ना करें, और अहले ईमान के लिए अपने बाजू झुका कर रखें, और कह दीजिए कि मैं तो खुल्लम खुल्ला ख़बरदार करने वाला हूँ, जैसे कि हमने नाजिल किया उन तक़सीम करने वालों पर जिन्होंने अपने क़ुरआन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो ए मोहम्मद, आपके रब की कसम हम उन सब से पूछ कर रहेंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप जो हैं उनको बता दीजिए कि जो ख़बर मैं दे रहा हूँ बस मेरा ये काम है, मैं तो खुल्लम खुल्ला ख़बरदार करने वाला हूँ, और अल्लाह ताला जो है हर अमल को पूछ कर रहने वाला है। अगली आयत, जो कुछ ये लोग करते रहे होंगे अब आप अलीउल ऐलान बयान करें जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, और उन मुशरिकों की ज़रा परवाह ना करें। आयत नंबर 94 में अल्लाह ताला ने जब दावत इस्लाम को खुल्लम खुल्ला बयान करने का हुक्म दिया, ये वही आयत है। तो याद रख लीजिएगा कि सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 94 में अल्लाह ताला ने एक जो दावत तहरीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे थी उसको एक नया मोड़ दिया, और जो है इससे पहले, इस आयत से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सिर्फ़ करीबी दोस्त, करीबी साथी या रिश्तेदारों को ही दावत हक़ दिया करते थे। लेकिन इस आयत के आने के बाद क्या हुआ कि इस जो दावत का था वो क़राबतदारों से, दोस्तों से बढ़कर जो है अलीउल ऐलान हो गया। और वो जो हमने एक वाक़या भी पढ़ा है हदीस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़कर जो है मुशरिकीन मक्का को, मक्का के लोगों को ख़बरदार किया। इस आयत के बाद ही वो वाक़या है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलकर मक्का के लोगों को दावत हक़ दी। अगली आयत, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से काफ़ी हैं इन इस्तेहज़ा करने वालों से निमटने के लिए जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूद घड़े बैठे हैं, तो अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा, और हम जानते हैं कि आपका सीना तंग होता है उनकी बातों से। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह कीजिए अपने रब की हम्द के साथ और सजदा करने वालों में से हो जाएं,
और अपने रब की बंदगी में लगे रहे यहाँ तक कि यकीनी शे वक़ू पज़ीर हो जाए। यहाँ अल्लाह ताला ने जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ को आम किया तो मुशरिकीन मक्का की तरफ से बहुत सी बातें, बहुत सी ज़्यादतियाँ, बहुत सी तकालीफ़ को बर्दाश्त भी किया और सुना भी, और उसकी वजह से उनका जो दिल था वो परेशान भी हुआ। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि आपके लिए, आप इनकी फ़िक्र छोड़ दीजिए, मेरा साथ आपके लिए है, और आप जो इनके लिए परेशान होते हैं इस परेशानी को छोड़कर सिर्फ़ अपने रब की तस्बीह कीजिए और सजदा रेज़ हो जाइए, यहाँ तक कि वो वाक़या हो जाए जो यकीनी शय है। अब यहाँ यकीनी शय से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल का वक्त भी हो सकता है कि आप अपने आखिरी वक्त तक ये जो है इस फ़िक्र को छोड़ दीजिए। और रोज़े हिसाब का भी दिन हो सकता है, क्योंकि कुरान हमारे पास आज भी मौजूद है और दुनिया में बहुत से लोग, बहुत से मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आज भी इस कुरान की तरफ आ जाते हैं। हम सुनने में आता है कि कभी कोई मुसलमान हो गया, कभी कोई मुसलमान हो गया, तो ये सिलसिला जो है चलता ही रहेगा। यहाँ हमारी जो सूरत है सूरतुल हिज्र वो कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं हम अपनी सूरतुन नहल की तरफ। सूरतुन नहल जो है मक्की सूरत है, और सूरतुन नहल का जो नुज़ूल का ज़माना है वो मक्का के आखिरी दौर मालूम होता है, जहाँ पर हम देखेंगे इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार नेमतों का ज़िक्र बहुत जामे अंदाज में किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस सूरत का जो मफ़हूम है वो सूरतुल अनाम और सूरतुल रूम से भी बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखता है। और इस सूरत में आप देखिएगा और जानिएगा कि अल्लाह ताला का जो अंदाज़े बयां है वो क्या ही खूबसूरत अंदाज़े बयां है कि अल्लाह ताला अपनी नेमतों को किस तरह, किस अंदाज में वाज़े कर रहा है। आगाज़ करते हैं अपनी सूरत का। आयत नंबर 1, अल्लाह का हुक्म आन पहुँचा है, बस तुम जल्दी मत मचाओ, वो पाक और बुलंद व बाला है उस शिर्क से जो वो करते हैं। वो उतारता है फरिश्तों को अपने अमर की रूह के साथ अपने बंदों में से जिस पर चाहता है। खबरदार कर दो मेरे बंदों को कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, बस तुम मेरा ही तक़वा इख्तियार करो। उसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को हक़ के साथ, वो बहुत बुलंद है उस शिर्क से जो वो करते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने अपना जो एक होने का जो अल्लाह ताला ने अपना तारुफ़ कराया है कि मैं एक ही हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। मैं ही हूँ जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया है हक़ के साथ, और जो है जिसके मुझे किसके साथ शरीक करते हो, उन लोगों के साथ जो कुछ भी नहीं करते। तो मैं तो बहुत बुलंद हूँ उन चीज़ों से, उन बुतों से जो मेरे साथ तुम शिर्क में जोड़ते हो। अगली आयत, उसने पैदा किया इंसान को गंदे पानी की बूंद से, फिर यकायक वो बन गया खुला झगड़ालू। और चौपायों को भी उसने पैदा किया, उनमें तुम्हारे लिए गर्मी का सामान और कई दूसरे फ़ायदे भी हैं, और उनमें से तुम खाते भी हो, और तुम्हारे लिए उनमें शान शौकत है जब तुम शाम को उन्हें चरा कर लाते हो और जब सुबह के वक्त चराने के लिए ले जाते हो। यहाँ अल्लाह ताला ने चौपायों की बात की कि उनसे हम गर्मी का सामान भी लेते हैं, जैसे कि हम भेड़ के खाल से ऊन वग़ैरह लेते हैं, दूसरा हम गोश्त वग़ैरह लेते हैं, बहुत से फ़ायदे भी हैं, वज़न उठाने का काम लेते हैं। और जो है जिस दौर की ये बात हो रही है वहाँ पर अगर आपके जो वो होते थे, चौपाए होते थे, उनकी अगर मिक़दार बहुत ज़्यादा होती थी तो ये बड़े एज़ाज़ की बात होती थी और बड़ी शान के साथ वो अपने उन जानवरों को लेकर जाते थे चराने के लिए। तो यहाँ अल्लाह ताला ने बयान कर दिया कि ये जो चौपाए तुम लेकर जाते हो, जो तुम्हारी शान शौकत का बाइस है, उनको भी पैदा करने वाला मैं ही हूँ। अगली आयत,
और वो तुम्हारे बोझ को उठाकर ले जाते हैं ऐसी बस्तियों की तरफ जिन तक तुम नहीं पहुंचने वाले होते मगर जान तोड़कर। यकीनन तुम्हारा रब शफ़क़त फरमाने वाला मेहरबान है। यहाँ अल्लाह ताला ने एक और जो है उसका फ़ायदा बताया कि यहाँ पर तुम उन चौपायों के ज़रिए अपना बोझ उठाकर उन जगहों पर भी ले जाते हो जहाँ पर तुम्हारा ख़ुद का चढ़ना मुश्किल है। तो ये अल्लाह की शफ़क़त ही है कि तुम्हारे लिए इतनी आसानियाँ पैदा की। अगली आयत, और उसी ने पैदा किए घोड़े और खच्चर और गधे कि तुम उन पर सवारी करो, और तुम्हारे लिए है उनमें जीनत भी और ऐसी चीज़ें भी वो पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने बताया कि ये घोड़े खच्चर और गधे जो हैं तुम इन पर जो है एक एजाज़ के साथ सवारी करते हो, तुम्हारे लिए आसानी भी है, तुम उसमें उस पर बैठकर एक जीनत का भी जो है जीनत का भी इंतज़ाम करते हो, अपना लोगों के सामने जाते हो शान शौकत के साथ। और ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका तुम्हें इल्म नहीं है, ऐसी बहुत सी मखलूक हैं जिनका तुम इल्म नहीं रखते या तुम्हारे पास नहीं है, तुम उनको नहीं जानते। अगली आयत, और अल्लाह तक पहुंचाने वाला सीधा रास्ता है और उनमें कुछ टेढ़े भी हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। यानी हिदायत जो है वो अल्लाह ही की मदद से आती है, लेकिन तुम्हारे जो काम हैं जो तुम करते चले आ रहे हो, जो सरकशी तुम्हारे अंदर है, जो गुरूर तुम्हारे अंदर है, जो हठधर्मी तुम्हारे अंदर है, तो अल्लाह ताला जो है हिदायत भी देता है, लेकिन उन लोगों को नहीं जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करें। आयत नंबर 10, वही है जिसने उतारा है आसमान से तुम्हारे लिए पानी, इसी से है तुम्हारा पीना और इसी से हैं दरख्त नबातात वगैरह जिनमें तुम अपने जानवरों को चराते हो। अब जिस शान शौकत से तुम अपने जो है जानवरों को लेकर जाते हो खाना खिलाने के लिए, वो घास चरते हैं वहाँ पर खुले मैदान में लेके जाते हो, तो ये सब कौन मुहैया कर रहा है? ये अल्लाह ही है जो ऊपर से पानी बरसाता है और उसके बाद हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है। तो ये निशानियां हैं तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला यहाँ अपनी नेमतों को गिनवा रहा है। अगली आयत देखिए, वो उगाता है तुम्हारे लिए इस पानी से खेती और जैतून और खजूरें और अंगूर और हर किस्म के फल। यकीनन इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। और उसने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए रात और दिन को और सूरज को और चाँद को, और सितारे भी मुसख्खर हैं उसी के हुक्म से। यकीनन इसमें निशानियां हैं अक़ल वालों के लिए। अब यहाँ देख लीजिएगा कि दिन और रात जो है अल्लाह ताला ने बनाई, लेकिन हम उससे कितनी आसानियाँ, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो सजावट का कोई सामान है। जो रात है वो हमारे लिए मुसख्खर कर दी कि हम उससे अपना आराम तलब करें, दिन है हम उसमें काम करें, और सूरज की रोशनी जब हम तक नहीं पहुँचे तो हम कैसा फ़ील करेंगे। तो ये अल्लाह की नेमत ही है और उसने हमारे लिए ये मुहैया की है हमारी आसानी के लिए। अगली आयत, और जो चीज़ें उसने फैला दी हैं तुम्हारे लिए ज़मीन में उनके मुख्तलिफ रंग हैं। यकीनन इसमें भी निशानी है उन लोगों के लिए जो नसीहत अखज़ करें। अब यहाँ अल्लाह ताला ने एक और नेमत गिनवाई कि यहाँ जो ज़मीन में उसने चीज़ें फैलाई हैं उसमें कितने रंग हैं। अगर हम देखें तो हम फूलों की बात करें तो वो भी आप अलग अलग रंग के देखेंगे। अगर हम फलों की बात करें तो वो भी आपको मुनफरिद अलग अलग रंग बिरंगी रंग जो दिलफरेब रंग होते हैं। अगर हम अपने अनाज की बात करें तो हमारी जो दालें हैं वो भी अलग अलग रंगों की हैं। अगर हम परिंदों की बात करें तो वो भी इतने कलरफुल अल्लाह ने बना दिए। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि एक ही कलर नहीं दिया, एक ही रंग नहीं दिया, बल्कि उसने उन चीज़ों में मुख्तलिफ रंग डाले हैं। और ये किसके लिए निशानी है? उन लोगों के लिए जो नसीहत अखज़ करें। अगली आयत, और वही है जिसने समंदर को तुम्हारी ज़रूरियात पूरी करने में लगा दिया है ताकि तुम खाओ उससे ताज़ा गोश्त और ताकि तुम निकालो उसमें से बनाओ सिंगार का सामान जो तुम पहनते हो। और तुम देखते हो कश्तियों को कि पानी को चीरती हुई चलती हैं उस समंदर में, और ताकि तुम उसका फ़ज़ल तलाश करो और ताकि तुम शुक्र करो। अब यहाँ ये देखिए कि अल्लाह ताला ने समंदर के बारे में एक ही आयत में कितना जामे बयान दिया कि जो समंदर है तुम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दिया है, जिसमें से तुम खाओ। अब
अपनी ग़िज़ा का भी जो है इंतज़ाम करो, और उसमें से अपने बनाव सिंगार का भी सामान निकालो। अब जैसे हम देखते हैं कि मोती हो गए, आजकल तो सीपियाँ वग़ैरह भी हैं, हम उसको आज के दौर में भी उसको किसी न किसी तरह अपने बनाव सिंगार में इस्तेमाल करते हैं, ज़ेवरात में, कपड़ों में, कहीं न कहीं हम देख रहे होते हैं कि सजावट के तौर पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह ताला तो यहाँ बयान कर रहा है। और जो कश्तियाँ, यानी हम समंदर को अपने सफ़र के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर कैसे कश्तियाँ जाती हैं, तो ये अल्लाह ताला का ही फ़ज़ल है। और ये इसलिए है कि तुम फ़ज़ल भी तलाश करो और शुक्र भी अदा करो। अगली आयत, और उसने ज़मीन में लंगर डाल दिए हैं कि तुम्हें लेकर लुढ़क न जाए, और उसमें नदियाँ बहा दी हैं और रास्ते बना दिए हैं ताकि तुम अपनी मंजिलों तक पहुँचा करो। अब यहाँ देखें कि लंगर यानी पहाड़, अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए और उसके साथ साथ नदियाँ भी बना दी। अब आज का दौर बहुत आसान दौर है, लेकिन अगर हम बात करें कुछ हज़ार साल पहले का, तो लोग जब रास्ता भटक जाते या किसी ख़ास जगह पर जाना होता तो वो इन्हीं नदियों के किनारे किनारे चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। तो ये अल्लाह ताला ने ही आसानियां पैदा की हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला साफ बयान कर रहा है, और रास्ते बना दिए ताकि तुम अपनी मंजिलों तक पहुंचा करो। अगली आयत, और दूसरी अलामतें भी हैं और वो सितारों से भी रहनुमाई हासिल करते हैं। तो ये जो सितारे हैं, हम पढ़ते हैं अक्सर कि पिछले दौर के लोग, और आज भी अगर आप कहीं फंस जाएं और आपके पास कोई ऐसा जो है असबाब ना हो कि आप अपने रास्ते को तलाश करें, तो ये जो सितारे होते हैं ये भी हमारी रहनुमाई करते हैं। तो क्या जो ये सब कुछ पैदा करता है उनकी तरह हैं जो कुछ भी नहीं पैदा करते? तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनो तो उनका अहाता नहीं कर सकोगे। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। अब यहाँ देखें, अल्लाह ताला ने पहले अपनी नेमतों का जिक्र किया और फिर आखिर में एहसास दिलाया कि जिसको तुम मेरे साथ जोड़ते हो, इबादत में मेरा शरीक करार देते हो, मेरे साथ शिर्क करते हो, क्या वो भी ये सब कुछ करता है जो मैंने तुम्हारे सामने नेमतें गिनवाई हैं? क्या वो भी सब इसमें वो इतना माहिर है कि वो ये सब काम भी कर सके? तो तुम क्या नसीहत हासिल नहीं करते? क्या कुछ नहीं सोचते मेरे साथ जोड़ने से पहले? तो मैं तो बहुत बख्शने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ। यानी ये यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान किया कि अगर कोई आज भी अगर कोई आता है वापस अपने किए पर नदामत है और हक़ की तरफ आता है, तो अल्लाह ताला तो बहुत बख्शने वाला है, बहुत रहम करने वाला है। अगली आयत, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। और जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, वो कुछ पैदा नहीं करते बल्कि वो तो ख़ुद पैदा किए गए हैं। यहाँ अल्लाह ने और वाज़े करके बता दिया कि जिनको ये मेरे अलावा पुकारते हैं वो कुछ भी पैदा नहीं करते, बल्कि उनको तो ख़ुद तुम लोगों ने पैदा किया हुआ है। वो तो ख़ुद पैदा, या अगर ऐसे लोग, यानी जब बुत परस्ती का आगाज़ हुआ था तो क्या हुआ कि जो उनके बरगज़ीदा लोग होते थे, जो बुज़ुर्ग होते थे, उनकी वफ़ात के बाद वहाँ पर बुत बना दिया करते थे वो लोग उनकी यादगार में, कि अब वो नहीं रहे तो हम जो है इनको देखकर, इनके बुतों को देखकर खुश होते रहेंगे। ठीक है, तो फिर अब एक नस्ल तो सिर्फ बनाकर चली गई, अगली नस्ल आकर उसने परस्तिश शुरू कर दी। इस तरह से अल्लाह फरमा रहा है कि ये लोग जो हैं ये खुद पैदा करते, इनको तो खुद मैंने पैदा किया है। अगली आयत, मुर्दा हैं जिंदा नहीं हैं और वो नहीं जानते कि कब उठाए जाएंगे। यहाँ अल्लाह ने और वजाहत कर दी कि ये लोग जिनको तुम बुत बनाकर रखे हो ये तो मुर्दा हैं, वो तो ज़िंदा भी नहीं है, और वो ये तक नहीं जानते कि दोबारा जो ज़िंदगी का वादा किया है अल्लाह ताला ने रोज़े हिसाब का, वो वक्त कब आएगा, वो तो इतनी भी जानकारी नहीं रखते। अगली आयत, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। तो वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल मुनकिर हैं और वो तकब्बुर करते हैं। कोई शक नहीं कि अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो जाहिर करते हैं और जो कुछ वो छुपाते हैं। यकीनन वो तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता।
और जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है, वो कहते हैं कि पहले लोगों के किस्से हैं। अब यहाँ देख लीजिएगा, जब उनसे पूछा जाता है, यानी जब मक्का के लोग, जब ये ख़बर आम हुई कि जो है एक नबी मबूस हुए हैं जिनका इंतज़ार था, आखिरी नबी, तो जब मक्का के लोग तिजारत के हवाले से दूर दराज इलाकों में जाते तो वहाँ के लोग उनसे पूछते कि जो तुम्हारा रब है, क्योंकि ये मुशरिकीन थे, इब्राहिम के खुदा को मानते तो थे, यानी अल्लाह को मानते तो थे, लेकिन उसके साथ शिर्क करते थे। और जब लोग उनसे पूछते कि उस किताब में क्या नाजिल किया है, हमें ज़रा बताओ तो सही, तो बिल्कुल हल्का सा वो क्या कहते कि पिछले लोगों के कुछ किस्से हैं। बस वो इतना ही कहकर उनको जो है उनकी जो दिलचस्पी होती थी उसको ख़त्म कर दिया करते थे। अगली आयत, ताकि ये उठाएं अपने गुनाहों के बोझ पूरे के पूरे क़यामत के दिन, और कुछ उन लोगों के बोझ भी जिन्हें ये गुमराह कर रहे हैं लाइल्मी में। आगाह रहो, बहुत बुरा होगा जो बोझ वो उठाए होंगे। अब यहाँ अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अपने गुनाह के बोझ, यानी जो शिर्क कर रहे हैं, जो गुमराही का रास्ता इख्तियार किया हुआ है, जो इनके खुद के गुनाह हैं, वो बोझ जो है क़यामत के दिन इन्हीं के कांधों पर होंगे। लेकिन एक इजाफी बोझ जो ये लोगों को गुमराह कर कर अपने सर ले रहे हैं, तो वो बोझ भी इन्हीं के सर होगा। अगर किसी का कोई दिल में ख़याल भी था कि वो जो है इस्लाम कबूल करे और इनकी बात से वो गुमराह ही रह गया, या इनकी बात जो इन्होंने बात की ला इल्मी में, यानी कि वो जानते नहीं थे और उन्होंने इसका एक मजाक उड़ाने के अंदाज में कि पिछले लोगों के किस्से हैं, छोड़ो इन बातों को, इस तरह से कुछ मामलात किए, तो वो गुनाह भी इन्होंने अपने सर ले लिया और ये जो बोझ वो उठाए होंगे वो बहुत बुरा बोझ है। अगली आयत, इसी तरह की चालें चली थी उन्होंने भी जो उनसे पहले थे, तो अल्लाह हमला आवर हुआ उनके किलों पर बुनियादों से, फिर गिर पड़ी उन पर छतें उनके ऊपर से, और उन पर अजाब वहाँ से आया जहाँ से उन्हें गुमान तक न था। यहाँ अल्लाह ताला ने बयान किया कि ऐसे लोग पहले भी गुजर चुके हैं, और उनके ऊपर जब अल्लाह का अजाब आता है तो वो इस तरह से, जिस तरह वो अपने घरों को मजबूत सतूनों से बनाकर बैठे थे, तो अल्लाह ताला ने उनको अजाब उनकी बुनियादों से ही दिया, और वो इस बात का गुमान तक नहीं कर सकते थे कि जो मजबूत घर वो बनाए बैठे हैं उसी के ज़रिए उन्हें अजाब दिया जाएगा। अगली आयत, फिर क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें रुस्वा करेगा और कहेगा, कहाँ हैं मेरे वो शरीक जिनकी हमीयत में तुम झगड़ते थे। कहेंगे वो लोग जिनको इल्म दिया गया है कि यकीनन आज के दिन रुस्वाई और बदबख्ती काफिरों ही के लिए है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन लोगों को बोलेगा कि लेकर आओ जिनको तुम शरीक बनाते थे मेरे साथ, और फिर हक बात पहुँचने के बाद झगड़ते भी थे। आयत नंबर 28, जिनकी रूहों को कब्ज़ करते हैं फरिश्ते इस हाल में कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे, तो उस वक्त वो इताअत पेश करेंगे कि हम तो कोई बुरे काम नहीं कर रहे थे। तो फरिश्ते कहेंगे, क्यों नहीं, अल्लाह खूब जानता है उसे जो कुछ तुम कर रहे थे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान किया कि जब फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं और जो गुनाह वो कर रहे हों उस वक्त, तो वो अल्लाह खूब उससे जानता है, लेकिन उसके बावजूद क्या कहेंगे, वो फरिश्तों को धोखा देने की कोशिश करेंगे कि हम ये नहीं कर रहे थे, यानी तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो फरिश्ते जवाब में देंगे कि अल्लाह तो खूब जानता है, जो भी अमल तुम कर रहे थे अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। अगली आयत, अब तुम दाखिल हो जाओ जहन्नुम के दरवाज़ों में, उसी में हमेशा हमेश रहने के लिए, बस क्या ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन का। और जब पूछा जाता है अहले तकवा से कि ये क्या नाजिल किया है तुम्हारे रब ने, तो वो कहते हैं भलाई। जिन लोगों ने नेकी की रविश इख्तियार की उनके लिए उस दुनिया में भी भलाई है, और आखिरत का घर तो कहीं बेहतर है, और क्या ही अच्छा है वो मुत्तकियों का घर। अब यहाँ देख लीजिएगा कि जब किसी मोमिन से पूछा जाता है ना कि अल्लाह ने क्या नाजिल किया, तो उसका क्या जवाब होता है, भलाई। यानी कुरान को लेकर वो इतना मुतमईन होता है कि बस वो उसकी जो दावत होती है वो यही होती है, भलाई। जब भलाई का नाम आप सुनेंगे, हर कोई भलाई चाहता है ना, तो वो फिर उसकी तरफ राग़िब होगा। तो अल्लाह ने कहा कि ऐसे लोग जो हैं वो मुत्तकी हैं।
अगली आयत, बागात हमेशा रहने वाले जिनमें वो दाखिल होंगे, उनके दामन में नदियाँ बहती होंगी, उनके लिए वहाँ हर वो शय होगी जो वो चाहेंगे। इसी तरह अल्लाह बदला देगा अपने मुत्तकी बंदों को। उनकी रूहों को फरिश्ते कब्ज़ करते हैं, दरहा के वो पाक होते हैं, कहते हैं सलाम हो आप पर, दाखिल हो जाएं जन्नत में अपने अमाल के बदले में। यहाँ पर मोमिनीन की जो रूह कब्ज़ करने का मामला है, तो वो बताया जा रहा है कि जब रूह कब्ज़ करने वाले फ़रिश्ते पहुँचते हैं उस बंदे के पास, तो वो उनको सलाम पेश करते हैं। अगली आयत, अब ये लोग किस शय के मुंतज़िर हैं सिवाय उसके कि आ धमके उन पर फ़रिश्ते या आ जाए फ़ैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का। यही रविश इख्तियार की थी उन्होंने भी जो उनसे पहले थे, और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। फिर उन पर वाक़ होकर रहीं वो बुराइयां जो वो करते थे, और घेर लिया उनको उसी ने जिसका वो इस्तहज़ा करते थे। और कहते हैं कि ये मुशरिक लोग कि अगर अल्लाह चाहता तो उसके सिवा किसी की पूजा ना करते, न हम और ना हमारे आबाओ अजदाद, और ना हराम करार देते हम उसके हुक्म के बग़ैर किसी भी चीज़ को। इसी तरह किया था उन लोगों ने भी जो उनसे पहले थे। बस नहीं है रसूलों पर कुछ ज़िम्मेदारी सिवाय वाज़े तौर पर पहुँचा देने के। अब यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रसूलों का जो काम है वो अल्लाह का जो कलाम, अल्लाह का जो हुक्म है वो लोगों तक पहुँचाना है, यही उनकी ज़िम्मेदारी है, यही काम उन्होंने अच्छे से करना है। अगली आयत, और हमने तो हर उम्मत में एक रसूल भेजा उस पैगाम के साथ कि अल्लाह ही की बंदगी करो और तागूत से बचो। तो उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दे दी, और कुछ वो भी थे जिन पर मुसल्लत हो गई गुमराही। तो तुम घूमो फिरो ज़मीन में और देखो कि झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। अब यहाँ देखिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको हिदायत नसीब हुई, और कुछ ऐसे भी थे जो गुमराह हो गए और उनके ऊपर अजाब नाजिल किया गया, और वो आज तुम्हारे सामने मिसाल की सूरत में है। अगर तुम जानना चाहते हो तो घूमो ज़मीन में, तुम्हें मिल जाएंगी वो निशानियाँ। ऐसी बस्तियाँ हमारे सामने मौजूद हैं कि जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। फ़िरौन की जो मम्मी है वो हमारे सामने मिसाल के तौर पर मौजूद है कि उसके ऊपर अल्लाह ताला ने कैसे अजाब नाजिल किया और उसे कैसे डुबोकर मारा गया। तो देखो कि हक़ को झुटलाने वालों का अंजाम क्या होता है। अगली आयत, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको बहुत ख्वाहिश है उनकी हिदायत की तो यकीनन अल्लाह हिदायत नहीं देता उसे जिसको वो गुमराह कर देता है, और उनके लिए नहीं होंगे कोई मददगार। और वो अल्लाह की कस्में खाकर कहते हैं अपनी पक्की कस्में कि अल्लाह वो हरगिज़ नहीं उठाएगा उसको जो मर जाएगा। क्यों नहीं, ये वादा है उसके ज़िम्मे सच्चा कि तुम ज़रूर उठाए जाओगे, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम खाकर ही कहते हैं कि अल्लाह जो है दोबारा नहीं उठाएगा। जो ज़िंदगी है वो आज की ज़िंदगी है, और ये सब मामलात जो हैं इसका किसी भी तरह से ये सही साबित नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जो मेरा वादा है वो सच्चा है। तुम तो अपनी जो कस्में हैं वो तो तुम तोड़ देते हो, उनका तो कोई भरोसा ही नहीं, लेकिन मेरा जो वादा है वो सच्चा है और वो ज़रूर आकर रहेगा। लेकिन अक्सर लोग इस बात का इल्म नहीं रखते। अगली आयत, ताकि वो वाज़ेह कर दे उन पर वो तमाम चीज़ें जिनमें वो लोग इख्तिलाफ़ करते थे, और इसलिए भी कि कुफ़ार जान लें कि वही झूठे थे। हमारा कौल तो किसी चीज़ के बारे में बस यही होता है जब हम उसका इरादा करते हैं कि हम फरमाते हैं उसे हो जा, तो वो हो जाती है। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला जब एक बात का, किसी भी काम का हुक्म दे दे कि वो काम हो जाए, तो वो होकर ही रहती है। और जिन लोगों ने अल्लाह के लिए हिजरत की उसके बाद कि उन पर जुल्म किया गया, हम उन्हें दुनिया में भी ज़रूर अच्छी जगह देंगे, और उनके लिए आखिरत का अजर तो बहुत ही बड़ा है, काश कि उनको मालूम होता। अब यहाँ जो मालूम होने वाला मामला है वो उनके लिए है जो कि आयतों को झुटलाते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, अल्लाह के साथ शिर्क करते थे। और जिन लोगों ने हिजरत की
अल्लाह ताला ने उनके लिए इस दुनिया में भी बहुत अच्छी जगह रखी, और जो है आखिरत का जो अज्र सवाब है वो तो लाजमी ही है, वो तो बहुत ही बड़ा इनाम है। काश कि उन लोगों को मालूम होता जो ये लोग इस चीज़ से भाग रहे हैं, काश उन लोगों को इसका इल्म होता। आयत नंबर 42, ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर तवक्कल करने वाले हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नहीं भेजा आपसे पहले मगर मर्दों ही को रसूल बनाकर जिनकी तरफ हम वही किया करते थे। तो तुम लोग अहले ज़िक्र से पूछ लो अगर तुम खुद नहीं जानते। हमने उन्हें भेजा खुली निशानियों और किताबों के साथ, और हमने नाजिल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ज़िक्र, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े कर दें लोगों के लिए जो कुछ नाजिल किया गया है उनकी जानिब, ताकि वो गौर व फिक्र करें। तो क्या ये बेखौफ हो गए हैं वो लोग जिन्होंने बुरी चालें चली उस बात से कि अल्लाह उन्हें ज़मीन में धंसा दे, या उन्हें ये खौफ भी नहीं रहा उन पर आदम के कोई अजाब जहाँ से उन्हें गुमान तक न हो, या वो उन्हें पकड़ ले उनकी चलत फिरत में, फिर वो अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हैं, या उन्हें पकड़े खौफ दिलाकर। हकीकत ये है कि तुम्हारा रब बहुत बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। क्या ये नहीं देखते अल्लाह की पैदा की हुई हर शय की तरफ कि झुकते हैं उसकी साए दाएं और बाएं अल्लाह को सजदा करते हुए, और वो सब आजिज़ी की कैफियत में होते हैं और अल्लाह ही को सजदा करते हैं। आसमानों और ज़मीन में जितने जानदार हैं और फरिश्ते भी, और वो तकब्बुर से काम नहीं लेते। वो डरते रहते हैं अपने ऊपर अपने रब से, और वही कुछ करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। और अल्लाह ने फरमाया है कि दो माबूद मत बनाओ, यकीनन वो तो एक ही माबूद है, बस तुम मुझसे ही डरो। और उसी के लिए है जो आसमानों और ज़मीन में है, और उसी के लिए इताअत है हमेशा हमेश। तो क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और का तकवा इख्तियार करते हो? और जो नेमत भी तुम्हें मुयस्सर है वो अल्लाह ही की तरफ से है। फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो उसी के सामने तुम फरियाद करते हो। फिर जब वो तुमसे तकलीफ़ दूर कर देता है तो जब ही तुम में से एक गुरु अपने रब की तरफ अपने रब के साथ शिरक करना शुरू कर देता है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर मुशरिकीन की रविश बयान की जा रही है कि अल्लाह को भी मानते थे और अल्लाह के साथ शिरक भी करते थे। मक्का की अगर हम बात करें तो खाने काबा में बेशुमार बुत थे, जिसमें बड़े बुत लात मनात और उज़्ज़ा वगैरह थे। तो क्या होता था कि जब कोई बड़ी तकलीफ़ कोई ऐसी किसी मसले में पड़ जाते थे तो वो अल्लाह को पुकारते थे, क्योंकि उन्हें दिल में इस बात का एहसास था कि ये जो काम है वो अल्लाह ही करने वाला है। तो जब अल्लाह उनकी मुश्किल आसान कर देता, तकलीफ़ को दूर कर देता, तो कुछ अरसे बाद वो अपनी पुरानी रविश पर आ जाते। और अगर हम आज अपने मामलात देखें तो हम भी बहुत सख्त तकलीफ़ में ही, अक्सरियत की जो बात की जा रही है, बहुत सख्त तकलीफ़ में ही हमें अल्लाह याद आता है, और इर्द गिर्द हम जो अपने रोज़मर्रा के मामलात हैं उसमें हम अपनी दूसरी चीज़ों के पीछे ही भागते रहते हैं। तो जब हम किसी मुश्किल से हमें राहत मिल जाती है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और कुछ अरसे बाद हम अपनी पुरानी रविश पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को अल्लाह ने अच्छे अल्फाज में ज़िक्र नहीं किया। अगली आयत देखिए, ताकि नाशुक्री करें उन नेमतों की जो हमने उनको दी हैं। तो चंद रोज़ मज़े उड़ा लो, पस अनकरीब तुम जान लोगे। और वो बना देते हैं उनके लिए जिनके बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं, एक हिस्सा उसमें से जो रिस्क हमने उन्हें दिया है। अल्लाह की कसम, ज़रूर सवाल किया जाएगा तुमसे इस बारे में जो इफ्तरा तुम लोग करते थे। यहाँ पर चढ़ावे चढ़ाने की बात आ रही है कि अल्लाह ताला जो रिस्क तुम्हें दे रहा है वो तुम ऐसे अल्लाह के साथ शिरक करते हो और उन लोगों के लिए चढ़ावे चढ़ाते हो, तो इसका भी हिसाब तुमसे लिया जाएगा। और वो बनाते हैं अल्लाह के लिए बेटियां, वो पाक हैं उससे, और ख़ुद उनके लिए वो जो कुछ जो उन्हें पसंद है। और जब उनमें से किसी को बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो उसका चेहरा सियाह पड़ जाता है और वो अंदर ही अंदर रंज और गम से घुटता रहता है। वो लोगों से छुपता फिरता है उस बुरी खबर की वजह से जो उसे दी गई। क्या वो उसे ज़िल्लत के बावजूद
रोके रखे या मिट्टी में दफन कर दे। आगा रहो, बहुत ही बुरा है जो फ़ैसला वो करते हैं। यहाँ पर अरब में जो मामलात थे कि बेटी की पैदाइश, अल्लाह ताला ने तो यहाँ पर बेटी की खुशखबरी कहा गया, लेकिन उनके लिए वो ऐसी खबर होती थी कि जिसको सुनकर उनका चेहरा सिया पड़ जाता था, मतलब इतने दुख में चले जाते थे और लोगों से छुपते थे। या तो वो उसको मार दिया करते थे, वो ये सोचते थे कि मैं इसको अपने पास रखूं या मिट्टी में दफन कर दूं। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि ये जो फ़ैसला है ये बहुत बुरा है। और अफसोस का मुकाम ये है कि आज हम मुसलमान होने के बावजूद भी इस मामलात, हमारे साथ भी ऐसे मामलात पेश आते हैं कि बेटी की पैदाइश को जो है लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगर किसी का पता चलता है कि ये उम्मीद से है ये औरत, तो उसको बेटे की ही दुआ दी जाती है, एक नेक औलाद की दुआ नहीं दी जाती, और ये बात बहुत आम है। तो हमें इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। अगली आयत, उन लोगों के लिए जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते बुरी मिसाल है, और अल्लाह की सिफ्त निहायत बुलंद है और वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह फ़ौरन पकड़ करता लोगों की उनके गुनाहों के सबब, तो ना छोड़ता उस ज़मीन पर कोई भी जानदार, लेकिन वो मोहलत देता है उन्हें एक वक्त मुअय्यन तक। फिर जब उनका वक्त मुअय्यन आ जाए तो ना वो उसमें से एक साथ पीछे हट सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे। और वो ठहराते हैं अल्लाह के लिए जो वो ख़ुद पसंद नहीं करते, और उनकी ज़ुबानें झूठ बयान कर रही हैं कि उनके लिए यकीनन भलाई है। इसमें कोई शक नहीं कि उनके लिए आग है, और ये कि वो बढ़ाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान किया कि ऐसी चीज़ जो खुद पसंद नहीं करते, मेरे साथ वो जोड़ते हैं, मेरे साथ शिर्क करते हैं, तो वो ये समझ रहे हैं कि ये काम उनके लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन याद रखो कि इनके लिए इस बात में कोई शक नहीं कि उनका ठिकाना जहन्नुम है, जहाँ आग ही आग है, और वो अपनी आग को इस काम के बाद बढ़ाए चले जा रहे हैं और इजाफा ही किए जा रहे हैं। अगली आयत, अल्लाह की कसम, हमने भेजा अपने रसूलों को बहुत सी उम्मतों की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, लेकिन शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को मुज़य्यन किए रखा, तो आज वही उनका साथी है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और नहीं उतारी ए मोहम्मद हमने आप पर ये किताब मगर इसलिए कि आप वाज़ेह कर दें उनके लिए वो सब कुछ जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ़ किया, और ये हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि ये किताब हमने ऐसे ही नहीं उतारी, बल्कि इसका एक मकसद है। आपने इस किताब को वाज़ेह करना है अपनी बातों के ज़रिए यानी अहादीस के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए यानी सुन्नत के ज़रिए। तो हम जब कुरान पढ़ते हैं और जहाँ हम अहादीस पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जो सीरत है, जो उनकी बातें हैं, जो अहादीस हैं, जो सुन्नत है, वो जो है कुरान की ही तर्जुमानी कर रही हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इन आयात को वाज़ेह कर दें। और अल्लाह ही ने आसमान से पानी उतारा, फिर उससे ज़िंदा कर दिया ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद। यकीनन उसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो सुनते हों, और यकीनन तुम्हारे लिए चौपायों में भी इबरत है। हम पिलाते हैं तुम्हें उसमें से जो उनके पेटों में होता है, गोबर और खून के दरमियान से खालिस दूध, पीने वालों के लिए निहायत खुशगवार, और खजूरों और अंगूरों के फलों से भी उनसे तुम नशावर चीज़ें भी बनाते हो और अच्छा रिस्क भी। यकीनन इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो अक़ल से काम लें। यहाँ देखें अल्लाह ताला अपनी नेमतों को किस तरह से बयान कर रहा है, कितनी वाज़ेह आयात हैं, कितनी मुदल्लिल आयात हैं, इतनी एक एक जुमले में, एक एक लाइन में अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार नेमतों का ज़िक्र कितनी आसानी से किया। और हम ही हैं, हमें इनसे अकल लेनी है, हम ही हैं जिनको इन तमाम बातों से नसीहत लेनी है और अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा बनना है, उसका फरमाबरदार बनना है। आगे पढ़ते हैं, और आपके रब ने वही की शहद की मक्खी की तरफ कि घर बना पहाड़ों में, दरख्तों में, और लोग अंगूरों की बेलों के लिए जो छतरियाँ बनाते हैं उनमें। फिर वो हर तरह के मेवों में से खाकर
और अपने रब के हमवार किए हुए रास्तों पर चलती रहे। निकलती है उनके पेटों में से पीने की एक शे यानी शहद, जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं। उनमें लोगों के लिए शिफा है। यकीनन इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। अब यहाँ अल्लाह ताला ने शहद का जिक्र किया कि किस तरह से वो वजूद में आया। शहद की मक्खी को अल्लाह ने कहा कि हमने वही की, यानी उसको हुक्म दिया कि अपने घर इस तरह से बनाओ और उसमें जो है इसको जमा करो। तो वो जो शहद है हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो रंगों का होता है, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ तासीर होती है। जिस तरह के फल करीब तरीन होते हैं और वो मक्खी जो फल चूस कर शहद तैयार करती है, उसमें उस शहद में उसकी तासीर मौजूद होती है। अगली आयत, और अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया, फिर वही तुम्हें वफ़ात देगा। और तुम में कुछ ऐसे भी हैं जो नकारा उम्र को लौटा दिए जाते हैं कि ना जाने इल्म रखने के बाद कुछ भी। यकीनन अल्लाह जानने वाला, कुदरत वाला है। और अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर रिस्क में फ़जीलत दी है, तो नहीं है वो लोग जिन्हें रिस्क में फ़जीलत दी गई है लौटाने वाले अपना रिस्क अपने ग़ुलामों को कि वो हो जाएं उसमें बराबर। तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमत का इनकार कर रहे हैं? और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही नूह से बीवियां बनाई और बनाए तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों से बेटे और पोते, और रिस्क दिया तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों से। तो क्या ये लोग बातिल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह की नेमत का वो इनकार करते हैं और ये परस्तिश करते हैं अल्लाह के सिवा उनकी जिन्हें कुछ इख्तियार नहीं। उनके लिए रिस्क का न आसमानों से और ना ज़मीन से, और ना वो उसकी कुदरत ही रखते हैं। तो अल्लाह के लिए मिसाल बयान ना किया करो, बेशक अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अल्लाह ने मिसाल बयान की है ग़ुलाम ममलूक की, जो इख्तियार नहीं रखता किसी चीज़ पर भी, और वो एक है जिसको हमने अपने लिबास से अपने पास से बहुत अच्छा रिस्क दिया है और उसमें से खर्च करता है छुपकर भी और एलानिया भी। क्या ये दोनों बराबर हैं? कुल तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए है, लेकिन उनकी अक्सरियत इल्म नहीं रखती। और अल्लाह ने अब एक और मिसाल बयान की दो अशख़ास की। इनमें से एक गूंगा है जो कुदरत नहीं रखता किसी भी चीज़ पर, और वो अपने आका पर बोझ है। जहाँ कहीं भी वो आका उसे भेजता है वो कोई खैर लेकर नहीं आता। क्या बराबर होगा वो और वो जो हुक्म देता है अदल का और वो सीधी राह पर कायम है। यहाँ अल्लाह ताला ने दो अशख़ास की मिसाल दी कि एक तो वो है जो ग़ुलाम है और गूंगा है। जब उसका मालिक किसी काम के लिए कहीं भेजता है तो वो काम जो है बिगाड़ कर ही आ जाता है, क्योंकि वो कुछ करने से कासिर है, बयान करने से कासिर है। और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जो कि अदल का जो है हुक्म देता है। तो क्या जो है ये दोनों बराबर हैं? और आसमानों और ज़मीन की सारी छुपी बातें अल्लाह ही के लिए हैं। क़यामत का मामला तो ऐसा है जैसे निगाह का लपकना, या मुमकिन है वो इससे भी करीब तर हो। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ पर क़यामत का मामला क्या मिसाल दी है? आँख का लपकना, निगाह का लपकना। कितनी जल्दी हम अपनी निगाह को इधर से उधर घुमा लेते हैं, तो इसका मामला दूर मत समझो। क़यामत जो है वो बहुत करीब है। जो मौलत का वक्त है वो इतना नहीं है, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। अल्लाह ताला यहाँ पर तंबीह कर रहा है। अगली आयत, और अल्लाह ने तुम्हें निकाला तुम्हारी माँओं के पेटों से जब तुम कुछ भी नहीं जानते थे, तुम्हारे लिए समात, बसारत और अक़ल बनाई ताकि तुम शुक्र करो। क्या ये देखते नहीं परिंदों को कि वो आसमानों की फ़िज़ाओं में मुसख्खर हैं, उन्हें नहीं थामा हुआ किसी ने सिवाय अल्लाह के। यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हों। और अल्लाह ने तुम्हारे घरों में तुम्हारे लिए सकूनत की जगह बनाई है, और उसने बनाए तुम्हारे लिए चौपायों की खालों से ऐसे घर यानी खैमे जिन्हें तुम बहुत हल्का फुल्का पाते हो अपने कूच और क़याम के दिन। और उसने बनाया तुम्हारे लिए उन भेड़ों की ऊन से और उन ऊँटों और बकरियों के बालों से सामान और बरतने की चीज़ें एक ख़ास वक्त तक के लिए।
और अल्लाह ही ने बनाया तुम्हारे लिए अपनी पैदा करदा चीज़ों से साया, और उसी ने बनाए तुम्हारे लिए पहाड़ों के अंदर पनाह गाहें, और बनाए तुम्हारे लिए ऐसे लिबास जो तुम्हें बचाते हैं गर्मी से, और ऐसे लिबास जो तुम्हें बचाते हैं तुम्हारी लड़ाई में। इसी तरह वो अतमाम फरमाता है अपनी नेमत का तुम पर, ताकि तुम इताअत की रविश इख्तियार करो। यहाँ आपने देखा अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों का और ज़िक्र किया, जिसमें जो है घरों का मामला दिखाया, परिंदों की मिसाल दी कि वो हवा में कैसे उड़ते हैं। सिर्फ अल्लाह ही की ताकत, अल्लाह ही की मदद के साथ वो जो है ये काम कर सकते हैं, कोई और इसमें जो है मुलविस नहीं है, अल्लाह ने ही उन्हें थामा हुआ है। इसी तरह से चौपायों की बात दोबारा से आ गई कि उनकी जो खाल है तुम उनसे अपने खैमे भी बनाते हो, जब इधर से उधर कूच करते हो तो वो खैमे उठाना जो जानवरों की खाल से बनाए जाते थे वो बहुत आसान होता था, वो बहुत हल्के होते थे। और इसी तरह तुम्हारे लिबास भी बनाए कि जो तुम्हें गर्मी में भी राहत पहुंचाते हैं, और ऐसे लिबास भी जो तुम जंग के दौरान पहनते हो और तुम महफूज रहते हो। और अल्लाह ताला ने ये नेमतें तुम पर जो है इसलिए आश्कार की, इसलिए बयान की दोबारा कि तुम इताअत की रविश इख्तियार करो। अगली आयत, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग मुंह फेर लें तो आप पर तो सिर्फ साफ साफ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। ये लोग अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं फिर मुनकिर हो जाते हैं, और इनमें अक्सर नाशुक्रे हैं। और जिस दिन हम उठाएंगे हर उम्मत में से एक गवाह को, फिर काफिरों को ना बोलने की इजाज़त मिलेगी और ना ही उनको उज़्र पेश करने का मौका दिया जाएगा। और जब ये जालिम देख लेंगे अजाब को तो फिर उसे उनसे हल्का नहीं किया जाएगा और ना ही उन्हें कोई मोहलत दी जाएगी। और जब मुश्रिक लोग देखेंगे अपने बनाए हुए शरीकों को तो कहेंगे, ए हमारे रब, यही है हमारे वो शरीक जिन्हें हम तेरे सिवा पुकारा करते थे। तो वो फेंक देंगे ये बात उन्हीं की तरफ कि तुम लोग यकीनन झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर वही बुजुर्ग जो उनकी कौम के थे और मरने के बाद उनके बुत बना लिए गए, तो जब क़यामत के दिन ये उन लोगों को देखेंगे तो फिर अल्लाह से कहेंगे, कोई ना कोई उज़्र बयान करने के लिए वो कहेंगे, यही तो लोग हैं जिनकी हम परस्तिश किया करते थे। तो वो जो लोग थे वो बिल्कुल साफ इनकार कर देंगे, ये हमने तुम्हें इस बात का हुक्म नहीं दिया, ये तो तुम हमारे ऊपर झूठ बांध रहे हो। अगली आयत, और वो सब के सब उस रोज़ अल्लाह के हुजूर आजिज़ी पेश करेंगे और गुम हो जाएंगे उनसे वो अकायद जो वो घड़ा करते थे। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और रोकते रहे दूसरों को अल्लाह के रास्ते से, हम उनके अजाब पर अजाब का इजाफा करते जाएंगे बसबब उस फसाद के जो वो करते थे। और ज़रा तसव्वुर करो उस दिन का जिस दिन हम हर उम्मत में खड़ा करेंगे एक गवाह उन पर और उन्हीं में से, और आपको खड़ा करेंगे गवाह बनाकर उनके खिलाफ। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने उतार दी है आप पर ये किताब वजाहत करती हुई हर शय की, और ये हिदायत, रहमत और बशारत बनकर आई है मुसलमानों के लिए। यहाँ इस आयत पर गौर कर लीजिएगा कि जैसे अभी मैंने पिछली आयत में बताया कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आपने वजाहत करनी है, ये जो आयत है आपकी तरफ नाजिल की जा रही है उनको वाज़े करने की ज़िम्मेदारी भी आपके ऊपर है। और ये हिदायत है, रहमत है और बशारत है, किन के लिए? मुसलमानों के लिए। अब यहाँ देख लीजिएगा, हमने सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला से मदद मांगी हिदायत के रास्ते की। अल्लाह ताला ने बयान कर दिया कि ये किताब वजाहत करती है हिदायत की, रहमत की और बशारत की। किन के लिए? मुसलमानों के लिए। तो मुसलमान जो है अल्लाह का दिया हुआ नाम है, ठीक है, अल्लाह का दिया हुआ नाम है। किन लोगों के लिए? जो हिदायत तलब करते हैं, जो अल्लाह की रहमत मांगते हैं, जो खुश होते हैं जन्नत की बशारत सुनकर कि अगर हम परहेज़गार रहेंगे, मुत्तकी रहेंगे तो हमें जन्नत नसीब होगी। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने क्या नाम दिया? मुसलमान। तो हम जो है क्या, यहाँ मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि अल्लाह का दिया हुआ नाम क्या हमारे लिए काफ़ी नहीं है? जो आज हम अपने आप को देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस ये कहकर मुतारिफ कराते हैं, क्या हम अल्लाह के दिए हुए नाम से खुश नहीं हो सकते? ये बड़े एजाज़ की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान का नाम दिया। तो इसके ऊपर आप सब ने गौर करना है।
अगली आयत, यकीनन अल्लाह हुक्म देता है अदल का, एहसान का और कुराबतदारों को उनके हुकूक अदा करने का, और वो रोकता है बेहयाई, बुराई और सरकशी से। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक हासिल करो और अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुम अहद कर चुके हो, और अपनी कस्मों को मत तोड़ो मजबूती से बांधने के बाद, जबकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर गवाह ठहरा चुके हो। यकीनन अल्लाह जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। और मत हो जाओ उस दीवानी औरत की मानिंद जिसने अपना सूत तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाला मजबूती से काटने के बाद। तुम अपनी कस्मों को अपने माबैन दखल देने का ज़रिया बनाते हो ताकि ना हो जाए एक कौम बड़ी हुई दूसरी कौम से। यकीनन अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है उसके ज़रिए से। वो ज़रूर ज़ाहिर करेगा तुम पर क़यामत के दिन वो सब कुछ जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे। अब यहाँ पर मुशरिकीन की बात देखें कि अल्लाह को मानते भी हो, ठीक है, उसका जो नेमत है उसको भी मानते हो, लेकिन शरीक भी ठहराते हो। तो ऐसे मत करो कि कोई औरत जो है एक सूत काटना, ठीक है, एक ऊन से भेड़ की खाल आप ले लें, उसको धागे की शक्ल देने तक बहुत मेहनत तलब एक काम होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है। उसको धुनना, उसको तोड़ना, उसको फिर बटना और फिर उसका सूत बनाना यानी धागा बनाना। तो एक दीवानी औरत की मानंद ना हो जाओ कि ये सारा काम करने के बाद वो अपने जो सूत उसने धागा जो बनाया उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दे, ठीक है। तो तुम भी क्या कर रहे हो, तुमने भी सारा काम सही कर लिया, कसम खा ली, अहद पर कायम रहे, लेकिन आगे चल के तुमने वो अहद भी तोड़ दिया और सारा जो था उसको तुमने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ अल्लाह ताला ने मिसाल के ज़रिए समझाया। अगली आयत, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो गुमराह करता है जिसे चाहता है और हिदायत देता है जिसे चाहता है, और तुमसे ज़रूर पूछा जाएगा उस बारे में जो कुछ तुम करते थे। और मत बनाओ अपनी कस्मों को अपने दरमियान धोखे का ज़रिया कि फिसल जाए कोई कदम पुख्तगी के बाद और तुम्हें अजाब का मज़ा चखना पड़े बासबब उसके कि तुमने लोगों को रोका अल्लाह के रास्ते से, और तुम्हारे लिए उसकी पादाश में बहुत बड़ा अजाब है। और अल्लाह के उस अहद को हकीर सी कीमत के एवज़ फ़रोख्त ना करो। यकीनन अल्लाह के पास जो कुछ है वो बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम इल्म रखते हो। तो यहाँ पर अल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया, और फिर जो है जब मुनाफिकीन ने उनको ज़रा अपने ख़बर रसानी का ज़रिया बनाने के लिए जो थोड़ा सा माल और दौलत के ज़रिए एवज़ उकसाया, तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ राज़ी हो गए, ठीक है। तो अल्लाह कह रहा है कि उस हकीर की कीमत के एवज़ अपना अहद मत तोड़ो। अल्लाह के पास जो है वो बहुत बेहतर है, वो ख़त्म ना होने वाली चीज़ है अगर तुम इल्म रखते हो। अगली आयत, जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है, और हम लाजिमन देंगे सब्र करने वालों को उनका अजर उनके बेहतरीन आमाल के मुताबिक। जिस किसी ने भी नेक अमल किया, खौफ वो मर्द हो या औरत, बशर्त ये कि वो मोमिन तो हम उसे दुनिया में एक पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे और आखिरत में हम उन्हें ज़रूर देंगे उनके अजर उनके बेहतरीन आमाल के मुताबिक। तो जब आप कुरान पढ़ें तो अल्लाह की पनाह तलब कर लीजिए शैतान मरदूद से। यहाँ पर देख लीजिए जो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, इसका हुक्म जो है सूरतुल नहल की आयत नंबर 98 में अल्लाह ताला कह रहा है। तो इसलिए लाजमी है जब भी हम कुरान पढ़ना शुरू करें तो पहले हम जो है अल्लाह की पनाह ज़रूर तलब कर लें, किससे, शैतान मरदूद से। अगली आयत, उसका कुछ भी ज़ोर नहीं चलता उन लोगों पर जो ईमान लाए हैं और जो अपने रब पर तवक्कल करते हैं। उसका ज़ोर तो उन्हीं लोगों पर चलता है जो उससे दोस्ती करते हैं और जो उसको अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाले हैं। शैतान की बात हो रही है कि जो ईमान वाले लोग हैं, जो मुत्तकी हैं, जो पूरा तवक्कल अल्लाह पर रखते हैं, शैतान का ऐसे लोगों पर ज़ोर नहीं चलता। और ज़ोर किन के ऊपर चलता है, जो शैतान के बहकावे में आते हैं, उसकी दोस्ती में पड़ते हैं। शैतान की दोस्ती मतलब जो शैतान के बहकावे हैं, अल्लाह से दूरी और शैतान और बातिल से करीबी, ठीक है। अगली आयत, और जब हम बदलते हैं
एक आयत की जगह दूसरी आयत, और अल्लाह खूब जानता है जो वो नाजिल करता है। ये मुशरिकीन कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही उसे घड़ने वाले हैं, बल्कि उनमें से अक्सर इल्म नहीं रखते। तो यहाँ अल्लाह ताला अपनी आयत के बारे में बता रहा है कि अगर मैं एक आयत के बदले दूसरी आयत दे रहा हूँ तो अल्लाह जो है वो ज़्यादा जानने वाला है। लेकिन मुशरिकीन क्या कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही खुद बनाई हुई। यहाँ पर एक ये भी मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगी कि जो है जो यहूदी थे, ठीक है, हम देखते हैं तावील किबला के बारे में, जब बैतुल मक़दस को किबला बनाया गया तो वहाँ पर मुशरिकीन जो थे वो बड़ी खुशी खुशी शामिल हो गए, और जैसे ही रुख खाने काबा की तरफ मोड़ा गया तो उस वक्त उन्होंने काफ़ी एतराज़ात किए। तो यहाँ पर जब आयत अल्लाह ताला अपनी आयत एक नई आयत लाता है और पिछली आयत को जो है वो जो है रद्द कर देता है, उसको उसकी जगह दूसरी आयत ले आता है, तो मुशरिकीन क्या कहते हैं कि ये आयत जो है ख़ुद आप ही घड़ते रहते हैं। लेकिन क्या अल्लाह कह रहा है कि ये लोग इस बात का इल्म नहीं रखते। अगली आयत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि इसे नाजिल किया गया है रूहुल कुद्दूस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से हक़ के साथ, ताकि वो साबित कदम रखे अहले ईमान को, और ये हिदायत और खुशखबरी हो फरमा बरदारों के लिए। और हमें खूब मालूम है कि वो कहते हैं कि उसको तो एक इंसान सिखाता है। ये लोग जिसकी तरफ गलत तौर पर मंसूब कर रहे हैं उसकी ज़बान तो उनके बकौल अजमी है, और ये कुरान फसीह अरबी ज़ुबान है। यकीनन जो लोग अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह उन्हें हिदायत नहीं देगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। झूठ तो वही लोग घड़ते हैं जो अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं रखते, और वही लोग हैं जो झूठे हैं। और जो कोई कुफ्र करे अल्लाह का अपने ईमान लाने के बाद, सिवाय इसके कि कोई शख्स मजबूर कर दिया गया हो और उसका दिल ईमान पर जमा हुआ हो, मगर जिसने खोल दिया कुफ्र के साथ अपना सीना, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का गज़ब है और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। यहाँ अल्लाह ताला ने बयान कर दिया उस दौर के जो लोग थे, ग़ुलाम बहुत सारे ऐसे थे जिनको जो ईमान ले आए थे, लेकिन जान की अमान की खातिर जो है वो उसका इजहार करने से कासिर थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर खुलकर बयान कर दिया कि कोई अगर ऐसा शख्स है जो मजबूर है अपने मुंह से, अपने अल्फाज से इन अदायगी करने के, ईमान लाने का ऐलान करने पर मजबूर है, लेकिन उसका दिल जो है अंदर से ईमान पर जमा हुआ है, या फिर कोई ऐसा मामला है कि उसे मजबूरन कोई ऐसा जुमला बोलना पड़ रहा है जो कि कुफ्र के निस्बत जिसके साथ हो, लेकिन उसके दिल में ईमान है, वो मुख्तलिफ है उस शख्स से कि जो मुंह से भी कुफ्र बोले और दिल में भी ईमान ना रखे। तो ऐसे शख्स के लिए जिसके दिल में भी कुफ्र हो और जिसके अल्फाज में भी कुफ्र हो, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का शदीद तरीन अजाब है। अगली आयत, ये इसलिए कि उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को महबूब रखा आखिरत के मुकाबले में, और ये अल्लाह का कायदा है कि अल्लाह ऐसे काफिरों को हिदायत नहीं दिया करता। ये वो लोग हैं जिनके दिलों, कानों और आँखों पर अल्लाह ने मोहर कर दी है, और यही लोग हैं जो गाफिल हैं। अब उसमें कोई शक नहीं कि यही लोग हैं जो आखिरत में खसारे वाले होंगे। फिर यकीनन आपका रब उनके हक़ में जिन्होंने हिजरत की उसके बाद कि उन्हें तकालीफ पहुँचाई गई, फिर उन्होंने जिहाद किया और सब्र किया, यकीनन आपका रब उस सब कुछ के बाद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। जिस दिन आएगी हर जान अपनी तरफ से मदाफत करते हुए, और बदले में पूरा पूरा दिया जाएगा हर जान को जो उसने कमाया होगा, और उन पर ज़रा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और अल्लाह ने मिसाल बयान की है एक बस्ती की जो बिल्कुल अमन और इत्मीनान की हालत में थी। आता था उसके पास उसका रिस्क बाफरागत हर तरफ से, तो उसने नाशुक्री की अल्लाह की नेमतों की, तो उसे चखा दिया अल्लाह ने लिबास भूख और खौफ का उनके करतूतों की पादाश में। और आया उनके पास एक रसूल उन्हीं में से, तो उन्होंने उसको झुटला दिया, बस आ पकड़ा उन्हें अजाब ने, और वो खुद ही जालिम थे।
बस ए अहले ईमान, तुम खाया करो उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है, हलाल और पाकीज़ा चीज़ें, और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो अगर तुम वाक़अतन उसी की बंदगी करते हो। उसने तो बस हराम किया है तुम पर मुर्दार और खून और खंजीर का गोश्त और वो चीज़ें जिस पर आयत नंबर 115 में दोबारा से शुरू करती हूँ। उसने तो बस हराम किया है तुम पर मुर्दार और खून और खंजीर का गोश्त और वो चीज़ जिस पर नाम पुकारा जाए अल्लाह के सिवा किसी और का। फिर जो कोई मजबूर हो जाए लेकिन ना वो तालिब हो ना हद से बढ़ने वाला, तो अल्लाह बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। और मत कहो जिसके मुतालिक तुम्हारी ज़ुबानें झूठ घड़ती हैं कि ये हलाल है और ये हराम है, ताकि तुम अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करो। यकीनन जो लोग अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करते हैं वो फलाह नहीं पाएंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हलाल और हराम को वाज़ेह किया है कि क्या चीज़ें हैं जो रोकी गई हैं। तुम खुद से अपने ऊपर जो है जुल्म मत करो, खुद से अपने ऊपर चीज़ें हराम मत करो और अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब नहीं करो कि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें मना की गई हैं। अगली आयत, बरतने का सामान है दुनियावी ज़िंदगी में थोड़ा सा, फिर उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। अब यहाँ जो वो लोग जो कुछ भी करते आ रहे हैं, तो ये जो दुनियावी ज़िंदगी है ये बहुत थोड़ी सी है, उसके बाद तो उन्हें फिर दर्दनाक अजाब ही मिलने वाला है। आयत नंबर 118, और उन लोगों पर जो यहूदी हुए हमने हराम की थी वो चीज़ें जो हम बयान कर चुके हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उससे पहले, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म ढाते रहे। फिर यकीनन आपका रब उन लोगों के हक़ में जो जहालत से कोई बुरा काम कर बैठे हैं फिर उसके बाद वो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें, तो यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब उसके बाद बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक उम्मत थे, अल्लाह के लिए फरमाबरदार और यकसू, और आप मुशरिकीन में से नहीं थे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर क्यों मुखातिब किया? क्योंकि अगर हम मुशरिकीन मक्का की बात करें या यहूदियों की बात करें तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते थे और साथ में वो शिर्क भी करते थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर वाज़ेह कर दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के फर्माबरदार थे, वो तो हरगिज़ मुशरिक ना थे, शुक्रगुजार थे उसकी नेमतों के। अल्लाह ने उनको पसंद कर लिया था और उनको हिदायत दी थी सीधी राह की तरफ, और उनको हमने दुनिया में भी भलाई अता की थी और यकीनन आखिरत में भी वो नेक बंदों में से होंगे। फिर ए मोहम्मद हमने वही की आपकी तरफ कि पैरवी कीजिए मिल्लत इब्राहीम की यकसू होकर, और वो हरगिज़ मुशरिकीन में से ना थे। हफ्ते का दिन तो उन्हीं लोगों के लिए मुअय्यन किया गया था जिन्होंने उसमें इख्तिलाफ़ किया था, और यकीनन आपका रब उनके माबैन फ़ैसला करेगा क़यामत के दिन उन चीज़ों में जिन में वो इख्तिलाफ़ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दीजिए अपने रब के रास्ते की तरफ दानाई और अच्छी नसीहत के साथ, और उनसे बहस कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। यकीनन आपका रब खूब वाकिफ़ है उनसे जो उसके रास्ते से भटक गए हैं, और वो खूब जानता है उनको भी जो राह हिदायत पर हैं। और ए मुसलमानों, अगर तुम बदला लो तो उसी कदर जिस कदर तुम्हें तकलीफ़ दी गई हो, और अगर तुम सब्र करो तो ये सब्र करने वालों के हक़ में बेहतर है। यहाँ पर जब मुशरिकीन मक्का की जुल्म और ज़्यादती या जंग का कोई मौका हो तो उसके वक्त ये होता है कि उनको मौका मिलता है कि हमने अपना बदला लेने का मौका मिल जाता है। मुसलमानों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर आपने बदला लेना है तो सिर्फ़ उतना ही बदला लेना है जितनी तकलीफ़ तुम्हें मिली है, ठीक है। अगर अपना बदला लेने की गर्ज से, अल्लाह की राह में जिहाद की बात नहीं हो रही यहाँ पर, सिर्फ़ अपने तकलीफ़ का बदला लेने के लिए। और साथ अल्लाह ताला ये भी तलकीन कर रहा है कि अगर तुम अपनी तकलीफ़ पर सब्र करते हो तो सब्र करने वालों के हक़ में ये बेहतर है, यानी सब्र करना ज़्यादा बेहतर है। अगली आयत, और ए नबी आप सब्र कीजिए और आपका सब्र तो अल्लाह ही के सहारे पर है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर गम ना करें,
और ना आप तंगी में पड़ें उस बारे में जो साजिशें ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सब्र की तलकीन की है, और जो भी साजिशें वो रच रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहा है कि आप बिल्कुल गम ना करें, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो भी साजिशें ये लोग कर रहे हैं, अल्लाह ताला का सहारा आपके साथ यकीनन मौजूद है। आखिरी आयत है हमारी, यकीनन अल्लाह अहले तक़वा और नेकोकारों के साथ है। यहाँ अल्लाह ताला ने बयान कर दिया जो मुत्तकी लोग हैं, जो नेक लोग हैं, जो अल्लाह के फर्माबरदार लोग हैं, अल्लाह ताला उनके साथ है। जो सब्र करने वाले हैं अल्लाह ताला उनके साथ है। तो अल्लाह ताला का साथ चाहने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें मुत्तकी, परहेज़गार, नेक, सब्र करने वाला बनना होगा। यहाँ हमारा पारा कंप्लीट होता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुद दुनिया वल आखिरह। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।